नाम रस ऐसा रे, गुरु का रस ऐसा रे, कोई पीवे पीवन हार। जिसको चेष्टा है पीने की, जिसको तमन्ना है प्राप्त करने की, वही तो पिएगा उसको। भाई कुआं का प्यासे के पास नहीं जाता, कुएं के पास प्यासे को आना पड़ेगा। बताया नाम रस महंगे मोल मिले रे, नाम रस महंगे मोल मिले रे, पीवे बिरला कोई उस रस को तो वो जन पीवे, धड़ पे शीश ना होए। इतना महंगा है वो रस कि धड़ पे शीश नहीं है उसके हिस्से में है वो। अब वो धड़ पे शीश कैसा नहीं है, जिसने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया उसको तो फिर कुछ नहीं बचा ना। फिर वो कहीं को कहता ना, को मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, तो इसका मतलब वो पूरा रूप से गुरु का नहीं हुआ। वो क्यों कहने को जी बच्चा बीमार होगा, पत्नी मर गई या घर में नुकसान होगा, क्यों रो रहा फिर वो। मीरा ने भी कहा है, आशिक हो लिए फिर होना भी क्या रे, शीश दिया फिर रोना क्या रे। जब शीश गुरु चरण में धर दिया फिर किस बात का रोना रह गया। अर्थात वो अपने अहंकार को खत्म कर देता है, सहज हो जाता है, उसके अंदर सबके प्रति दया प्रेम भाव भर जाता है, उसके अंदर का राग द्वेष खत्म हो जाता है। जो गुरु के रस को प्राप्त कर लेता है उसको मिलता है वो रस। और तना खड़ा, सीना तन का खड़ा अहंकार में अपने। एक व्यक्ति का रन को मेरे पास कुछ नहीं, बोर तो नहीं हो रहे, बोर नहीं हो रहे, बढ़िया हो रहा। मगर भाई बहुत सारे नाम रह रहे ना ना, बहुत बड़ा। एक व्यक्ति ये कहता है को मेरे पास कुछ नहीं है, ना मकान, ना परिवार, ना व्यापार, ना कोई रोजगार, मैं तो भाई बेकार हूं, ऐसे जीवन को जीकर क्या करूंगा। जीवन की लीला से हताश हो गया, आत्महत्या करने के लिए निकल गया। किसी पहाड़ पर चला गया कि पहाड़ से गिरकर मर जाऊंगा। पहाड़ के पास में कोई साधु, कोई सन्यासी ध्यान किया करते थे, वे बैठे हुए थे वहां पर। उनकी दृष्टि पड़ी, निगाह पड़ी, भाई आज तो कोई ये पहाड़ पर जो व्यक्ति है कोई आत्महत्या करने के लिए खड़ा है, वो आत्महत्या करेगा अपनी। वे सन्यासी कहते हैं नौकरे, भाई मुसाफिर तू मरने तो जा रहा है, तो मेरी दो बात सुनता जा। भाई तुझे तो जाना है ही, मर तो तू रहा है ही, जाता जाता यार मेरे लिए कुछ कार्य करता जा, स्वर्ग में तुझे पुण्य मिलेगा। उसके भी दिमाग में आगे नो यार चल जा तो रहा हूं, साधु है, चलो बूझ लू क्या कहता है। अब वो कहता ना, को बताइए महाराज क्या आदेश है। नको इस राज्य में जो राजा है वो मेरा मित्र है, और जो आप उससे मांगोगे वो आपको दे देगा, और बदले में आपसे कुछ लेगा वो दे देना, तुझे तो मरना है ही। नो मेरे पास क्या है देने को, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए तो मैं मरने आया हूं। ना घर है, ना मकान है, ना रोजगार है, ना व्यापार है, ना परिवार है, मैं अपनी जिंदगी से हताश हो गया हूं, इसलिए तो आया मरने, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे वो जो कुछ भी मांगे तुझसे वो दे देना, जाओ जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, ले आना, वो मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। चलो भाई जाना तो मुझे ही, साधु का कार्य करता चलूं। उस राजा के पास चले गए, राजा के पास जाने पर वो सन्यासी पहुंच गए। उसने समझा दिया जाके राजा को, जो समझाना था, जो बताना था। अब वो आया दरबार में, जिसको आत्महत्या करनी थी। राजा कहते हैं नुको, भाई मुसाफिर तू आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। नुको जी हाँ, मुझे तो मरना है। नो क्यों मरता है? नुको मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, व्यापार नहीं, रोजगार नहीं, मैं खत्म करने जा रहा हूं अपनी जिंदगी, मुझे जीना ही नहीं, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा।
तो वास्तव में तू मरने जा रहा है ना? नो कहा नो, तू मुझे ये अपनी एक आंख निकाल के दे दे बस, और मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा। अब जो मरने जा रहा है तो सोचते भाई राजा क्या कह रहा है। वो शांत हो गया। नुको 1,00,000 रुपए कम लग रहे तो 2,00,000 ले ले, पर एक आंख निकाल के मुझे दे दे। तो मरने जा ही रहा है, तेरे किस काम की। फिर वे सन्यासी भी आ गए। नुको मैंने क्या नहीं कही, मेरे मित्र है राजा, जो मांगोगे वो मिलेगा। अगर 2,00,000 कम लग रहे हैं तो राजा साहब आप इसको 4,00,000 दो। नो चल, मैं मेरा मित्र है, मैं कह के 4,00,000 दो आता हूं, आप एक आंख निकाल के दो। नुको बाबा तुम पागल तो नहीं हो गए? किस लिए बुलाया मुझे आपने यहां? इसलिए बुलाया। अरे भाई तू तो जा रहा है मरने के लिए, तो सब समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर तू दोनों आंख निकाल के दे तो 10,00,000 ले। नुको 10,00,000? नुको मुझे तो लगता तुम पागल हो गए, कोई ऐसा भी करता है? ऐसा हो सकता है? अब भाई तू मरने जा रहा है, तेरे किस काम किया? 10,00,000 नहीं रहता तो 15,00,000 ले, पर दोनों आंख निकाल के दे। तो वो समझ गया और वापस हो गया। नुको मेरी जो आंखें हैं उनकी राजा जो कीमत दे रहा है वो 15,00,000 देने को तैयार है, और मैं कहता हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। संत इशारे में ज्ञान करा देते हैं, बोध करा देना उस सन्यासी ने उसको। वो तो मरने जा रहा था, लेकिन देखो जो कहता था मेरे पास कुछ भी नहीं। सोच कर देखो, एक पल के लिए आंखें बंद करो आपको कैसा महसूस हो गया। और जो बचपन से ही अंधा है भाई, जिसको दिखाई नहीं दे रहा, आंखों की कीमत उससे पूछो। जो कानों से बहरा है, जिसको सुनाई नहीं देता, अभी कान में आप उंगली डाल लो, मेरी आवाज आपको साफ नहीं सुनाई देने की। और जिसको बचपन से ही नहीं सुनाई देता, वो कानों की कीमत उनसे जानो। ये जो जीव अच्छे सुंदर लफ्ज निकालती है, अच्छी वाणी बोलती है, जो बचपन से ही गूंगा है, जीव की कीमत, होठों की फड़कने की कीमत उनसे पूछो। सन्यासी कहते तो क्या मेरे पास कुछ भी नहीं, तेरे के पास तो वो अनमोल चीज है जिसकी जो कीमत तू बताए वही मिलने को तैयार, फिर भी नहीं दे रहा। मुंह मांगी कीमत पर भी नहीं दे रहा तू। इसलिए गुरु प्रेमियों बताया है, उस रस को वो जन पीवे धड़ पे शीश ना हो। जिसका अहंकार मिट गया उसके धड़ से शीश हट गया, वो गुरु का लाल हो गया। फिर बताया है, आगे आगे जो चले पीछे हरियल हो। आगा आगा मड़ा जा रहा, हलवा जा रहे, और जो पीछे दूब है वो फिर हरी हो रही। आगे आगे जो चले पीछे हरियल हो, बलहारी उस जड़ वृक्ष को, बलहारी है उस जड़ वृक्ष को पथ जड़ पे फल हो। उस वृक्ष पे जिस पे पात नहीं है, अगर उस पे फल आए, कब? जब अपने अंदर का स्वार्थ मिट गया हो, अपने अंदर की इच्छाओं का दमन हो गया हो, अपने अंदर का स्वाद मेट दिया हो, तब फल उत्पन्न होता है। देह के अंदर वो फल उत्पन्न होता है जिसमें सुख अनंत है, जिसमें मानव जीवन पाने का लक्ष्य छुपा है, जिसमें मानव जीवन का उद्देश्य रहस्य भरा है। पत्थर किस पर फेंकते हैं लोग? किस वृक्ष पर फेंकते हैं? जिस पर फल होते हैं। विरोध किसका होता है? जो कुछ होता है, पावर होती है। जिसके पास कुछ भी नहीं उसका कौन करे विरोध? जिस वृक्ष पर फल नहीं, कौन पत्थर फेंकेगा? बलहारी उस जड़ वृक्ष को, जो मानव ही तो जड़ वृक्ष है। और फल क्या है इसका?
शील संतोष दया ज्ञान भक्ति ये तब उत्पन्न होते हैं जब ये मानव पतझड़ हो जाता है। पतझड़ कैसे? जब अपने अहंकार को, अपने गुस्से को, अपनी नफरत को, अपने स्वार्थ को त्याग देता है। बताया है भक्ति करो और कुल नहीं, कुल बिन भक्ति ना हो। भक्ति करो और कुल नहीं, कुल बिन भक्ति ना हो। दो घोड़ों की पीठ पर चढ़ाना देखा को। भक्ति करे और कुल नहीं। अगर कुल ना होता तो हम कहां से आते, आप कहां से आते? कुल से निकल कर आए ना, तब भक्ति हुई। और फिर भी आकर हम दोगली चाल चले, फिर भी दो नैया में सवार हो जाए। दो घोड़ों की पीठ पर चढ़ाना देखा कोई? क्या कोई व्यक्ति दो घोड़ों की पीठ पर सवार कर सकता है? नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। ऐसे ही दो नाव में बैठकर अगर सवार करे तो डूब जाएगा। एक नाव इधर को जाए, एक पैर उसमें रख लो, एक इधर में रख लो, धार के बहते एक नाव इधर भाग जाएगी, एक इधर, बीच में गिर जाएगा। इसलिए जीवन दोहरा मत जियो, एक मार्ग का जीवन जियो। जो गुरु ने बताया मार्ग, उसी पर अटल रहो बस। दोगले जीवन मत जियो, दोहरी चाल मत जियो। यहां गुरु रविदास जी कहते हैं, हरीसा हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेनर दो जग जाएंगे सत भाषे रविदास। अगर हम रविदास जी के न्यायी हैं तो हर एक व्यक्ति के अंदर जज्बा है ना अपना गुरुमुख रविदास जी का होने का, तो वही गुरु रविदास जी कहते हैं अभी नरक में जाएंगे। दो जग कहते हैं नरक को। जो मानव दोहरी चाल दोगलापन करता है, अपने गुरु बताए मार्ग से हटकर चलता है, वो व्यक्ति नरक में जाएगा। भक्ति करो कुल रहो। तुम्हारे लिए ये उपदेश कितना सरल है गुरु जी का। गुरु महाराज ने कितना सरल उपदेश दिया आप लोगों के लिए। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। वैरागी त्यागी सन्यासी घर छोड़कर चले जाने वनों में तप करने की जरूरत नहीं रही। भक्ति करो कुल रहो, अड़े रहो दरबार। अड़ना तो जानते ही नहीं, धक्का मुक्की देना जाना है। भीड़ में जी लाइन लगाना बंदगी की, धक्का मुक्की जाना है बस। अड़े नहीं रहते इनको बाद 4 घंटे हो गए खड़े, परेशान हो गए। कभी तो अड़े रहेंगे ना, कभी तो लाइन में जाके खिड़की पर लगाएंगे। एक बार लाइन में तो लोगो, जब लाइन में ही नहीं हो तो वहां तक कहां पहुंचोगे फिर खिड़की तक। जैसे आप ट्रेन का टिकट लेते हो, लंबी लाइन लग रही है कि लाइन में तो निकल जाऊंगा, कोई हो रहा है जगह टिकट मिलने का ही नहीं। और जब लाइन में लगे रहोगे तो ओके। भक्ति करो कुल रहो, अड़े रहो दरबार। दो घोड़ों की पीठ पर चारों पैर सवार। अगर दो घोड़ों की पीठ पर भी सवार करोगे तो चारों पांव एकदम उठोगे, तो फिर गिरोगे भी नहीं। वह दो घोड़ों की पीठ कौन सी हो जाएगी? जब अड़े रहेंगे ना हम, तो पहुंचेंगे मास्ता लगा कर रखो, छोड़ो ना। सवार होना पड़ेगा, उस घोड़े को सवार देना पड़ेगा। नाम रस महंगे मोल मिले, वो देखो कितना प्रयत्न करना पड़ रहा। और कुछ भी नहीं है कहने के लिए, दाम तो कुछ भी नहीं लग रहा ना, कुछ भी दाम नहीं लगा। नाम रस पिया नामदेव ने, पिया कबीरा दास, रविदास ने ऐसा पिया ना पीवन की आस। और गुरु प्रेम बहुत से तो कई कई बार जल लेकर शपथ लेकर छोड़ देने को, जल से तो पिया था फिर भी पीने की आस रह जा। और जिसने एक बार पी लेने से दोबारा पीने की आस नहीं, वो तो अड़ा पड़ा अपने गुरु में। तो गुरु प्रेम में बस अड़े रहियो, सुख और मुक्ति वहीं मिलेगी जहां अड़े रहोगे। और नहीं अड़ोगे तो भाई लाइन से कोई भी धकेल देगा, बाहर निकल जाओगे, कोई और लग जाएगा। तो अपनी लाइन पर मजबूत रहो, जो गुरु ने लाइन दी ना उस पर अड़े रहियो, बस डिगियो ना। सतनाम शत रविदास, जय गुरु समन्वय।